RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, संविधान की तरफ अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और बहुत निकट आ गए हैं जब हम संविधान बहुत जल्द ही पढ़ेंगे। दोस्तों, अभी तक संविधान की नींव हम पढ़ते आए और उस नींव में एक पायदान पे पहुँचे जहाँ पे दोस्तों पढ़ना है भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे कैबिनेट के बाद अंतरिम सरकार, फिर उसके बाद अंतरिम सरकार के बाद माउंटबेटन योजना और फिर दोस्तों सीधा भारतीय संविधान सभा पर आ जाएंगे और धीरे धीरे अब हम संविधान की ओर दोस्तों अग्रसर हैं। तो आइए दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन, इस पर दोस्तों बात करेंगे कैसे हुआ। दोस्तों, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। सर, क्रिप्स मिशन जब असफल हो गया तब भारतीयों को ये लगा कि अब हमारी बात नहीं बनेगी, अंग्रेज़ हमारी बात नहीं मानेंगे और अंग्रेज़ किसी भी तरीके से हमारे साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। वे सिर्फ हमें गुमराह कर रहे हैं, जैसे डोमिनियन स्टेट देना, पूर्ण स्वराज्य ना देना और संविधान बनाने की छूट तो है लेकिन उसकी सभा अंग्रेज़ों की होगी, तो संविधान भी अंग्रेज़ों का कठपुतली बन के रह जाता दोस्तों। तो इस तरीके से अंग्रेज़ मान नहीं रहे थे। उधर सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी के दो वक्तव्य हैं जिनकी दोस्तों हम चर्चा करेंगे। सुभाष चंद्र बोस कहते थे किसी भी तरीके से हमें आज़ादी चाहिए, अंग्रेज़ों को मारने का ये उचित समय है जब अंग्रेज़ द्वितीय विश्व युद्ध में मारे जा रहे हैं, हर जगह पीटे जा रहे हैं। महात्मा गांधी कहते थे नहीं, जब अंग्रेज़ इस समय प्रताड़ित हैं, दुखी हैं, तो उन पर और अत्याचार ना किया जाए। अब देखिए दोस्तों, एक महात्मा गांधी का कथन मुझे याद आ रहा है, मैंने कहीं पढ़ा था तो उन्होंने कहा था यदि कायरता और हिंसा दोनों में से कोई मुझे एक चुनना हो तो मैं कायरता नहीं हिंसा चुनूंगा। तो दोस्तों, वो कथन आज 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में साबित होगा। महात्मा गांधी का वो रूप जो हम पढ़ते आए हैं, अहिंसावादी, वो रूप बहुत नम्र, वो रूप जो एक बुजुर्ग का रूप देखते आए हैं, अब यहाँ पर दोस्तों करने और मरने की स्थिति में देखेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। जब क्रिप्स मिशन 1942 में आया, उसका जो प्रस्ताव था कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया, भारतीय जनता ने स्वीकार नहीं किया। तब क्या हुआ, आइए दोस्तों बात करते हैं। 14 जुलाई की दोस्तों बात है, 14 जुलाई 1942। स्थान दोस्तों महाराष्ट्र में वर्धा में दोस्तों कहाँ, तो दोस्तों वर्धा का एक मैदान है, बहुत ही अच्छा मैदान, जिसको हम अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जानते हैं। अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे मैं किस मैदान की बात कर रहा हूँ। अगस्त क्रांति मैदान के बाद दोस्तों बात करें ग्वालियर टैंक मैदान। ग्वालियर टैंक मैदान की दोस्तों बात हो रही है। 14 जुलाई 1942 को महाराष्ट्र में वर्धा जिला में अगस्त क्रांति मैदान या ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस की एक समिति दोस्तों हो रही थी। कांग्रेस की समिति हो रही थी, अखिल भारतीय कांग्रेस की समिति या बैठक, कांग्रेस की बैठक हो रही थी या दोस्तों अध्यक्षता कह सकते हैं। इसकी अध्यक्षता उस समय मौलाना साहब कर रहे थे। इसकी अध्यक्षता दोस्तों उस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये दोस्तों उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसी में एक दोस्तों प्रस्ताव पास होता है, वो प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू पास करते हैं या पेश करते हैं। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू वो प्रस्ताव पेश करते हैं। वो प्रस्ताव दोस्तों होता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन।
ये दोस्तों प्रस्ताव। अब यहाँ पर दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों। एक कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किसने पास किया, किसने पेश किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, एक ये बात। दूसरा कब पेश हुआ, 14 जुलाई 1942 को। कहाँ पेश हुआ, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पेश हुआ, वर्धा जिला में। किस मैदान में, ग्वालियर टैंक मैदान में। इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों उस कांग्रेस की बैठक का अध्यक्ष कौन था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उस समय वहाँ के दोस्तों बैठक थे, कर रहे थे, अध्यक्ष थे। अब एक पॉइंट इसमें बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया। तो यदि भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव की बात कह दी जाए और सीधे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किसने पेश किया, तो आप महात्मा गांधी नहीं लगाएंगे, तो आप पंडित जवाहरलाल नेहरू लगाएंगे। और नारा की यदि बात कर दी जाए तो दोस्तों महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की दोस्तों बात हो रही, तो नारा किसने दिया, महात्मा गांधी दोस्तों। यदि उस समय ये बात महात्मा गांधी नहीं कहते या ये आंदोलन का समर्थन नहीं करते तो दोस्तों हम और देर में आज़ाद होते। और ये बात जो सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर और भगत सिंह के बाद दोस्तों आज़ाद जी जो बात पहले समझ चुके थे कि आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिलने वाली है, हम तत्पर हो जाएं मरने के लिए, अंग्रेज़ों की न्यूज़ को हिला दें तब आज़ादी मिलेगी। महात्मा गांधी शायद तब नहीं समझ पाए, फिर उनको समझ में आया और वो जान चुके थे कि अब आज़ादी मुझे इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। तब उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पर सहमति जताई और करो या मरो का नारा दिया दोस्तों। तो इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने वर्धा मैदान में, वर्धा जिला के अगस्त क्रांति मैदान या फिर ग्वालियर टैंक मैदान में दोस्तों लगभग 1 घंटे का भाषण दिया। ये 1 घंटे के भाषण में उन्होंने जनता को इस तरीके से पिरो लिया, अपनी वक्तव्य वाणी में इस तरीके से बांध लिया कि जनता अब दोस्तों कुछ कर गुजरने की बात करने लगी थी, कुछ कर गुजरना चाहती थी, खून खौल रहा था। अब दोस्तों इसमें महात्मा गांधी ने कहा या तो दोस्तों अब हम आज़ाद होंगे या हम कभी आज़ाद नहीं होंगे। महात्मा गांधी ने इसमें नारा दिया अब आज़ादी नहीं तो कभी आज़ादी नहीं। साथ में दोस्तों कहा डू और डाई, डू और डाई। कहा दोस्तों करो या मरो, ये नारा दिया। प्रश्न दोस्तों यूपीएससी एक बार पूछ चुका है कि करो या मरो का नारा कहाँ महात्मा गांधी जी ने दिया, तो महाराष्ट्र वर्धा जिले में। और किस मैदान में, अगस्त क्रांति मैदान या ग्वालियर टैंक मैदान, और उसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे, वहाँ पर करो या मरो का नारा दिया दोस्तों। तो मेरे ख्याल से समझ में दोस्तों आ रहा होगा। आगे दोस्तों बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अगस्त प्रस्ताव किसने पेश किया, तो आप समझ चुके होंगे। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किसने पेश किया। इन सारे चीज़ों को या इन सारे सवालों को देखने के लिए आप हमारा 2 वीडियो पीछे जा चुके हैं, आप उसमें दोस्तों चाहें तो देख सकते हैं। साथ में यदि हम बात करें, बहुत सीधा सा सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रस्ताव में आया। तो यदि प्रस्ताव की बात कर दिया जाए तो 14 जुलाई दोस्तों, 14 जुलाई 1942। कब शुरू हुआ, तो ये 8 अगस्त को शुरू हुआ दोस्तों। 8 अगस्त को ये इसकी शुरुआत हुई। साथ में पूछ देता है इसका अनुमोदन कब हुआ, तो इसका अनुमोदन भी 8 अगस्त को ही माना जाता है दोस्तों। तो अनुमोदन 8 अगस्त को हुआ। 8 अगस्त को ये क्रांति शुरू हुई और इसी दिन आधी रात्र मतलब 9 में हम पहुँचेंगे दोस्तों, 9 अगस्त को पहुँचेंगे। उसी रात्रि को जितने बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार करने के लिए 0R
एक ऑपरेशन चलाया गया और जितने बड़े नेता थे दोस्तों उन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जनता सुबह उठी, सरकारी दफ्तर, उनके घर, गली, मैदान ढूंढ रही थी कि हमारे लीडर कहाँ हैं, लेकिन लीडर मिलते कहाँ, वो तो गिरफ्तार कर लिए गए, नज़रबंद कर लिए गए। इसमें दोस्तों 13 साल से लगा करके और अधिकतम उम्र 73 साल तक के लोग इस आंदोलन में शामिल हुए। 13 साल के बच्चे और बहुत सारी दोस्तों महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, बहुत लोग शहीद हुए। कहीं कहीं पर दोस्तों लाठियां चली, गोलियां चली, बहिष्कार हुआ, पूरे देश में हड़ताल हुई दोस्तों। स्कूल कॉलेज बंद हो गए, रेल की पटरियां उखाड़ दी गईं, थाने जला दिए गए और बहुत सारे स्कूल थे उनको बंद करवा दिए गए। अब इन सारी घटनाओं से अंग्रेज दोस्तों दुखी हुए, विक्षिप्त हुए, खुंखार हुए, गुस्सा आया और उन्होंने कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। कांग्रेस पर प्रतिबंध अब लगेगा, कब लगेगा? भारत छोड़ो आंदोलन में लगेगा दोस्तों। ये सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। फिर यदि दोस्तों बात करें तो पूरा देश, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर, दक्षिण, शायद ही कोई ऐसा दोस्तों राज्य बचा हो, रियासत बची हो जहाँ से लोग उठकर ना आए हों। इसके पहले महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, जिससे लग रहा था अंग्रेज़ों को कि हमें महात्मा गांधी से कोई खतरा नहीं है, इनसे कोई विवाद होने का डर नहीं है। लेकिन अब उन्होंने डू और डाई का नारा दिया, जनता बौखला रही थी, जनता लड़ने के लिए तत्पर थी। तब अंग्रेज़ दोस्तों डरे, अंग्रेज़ों को लगा कि अब हम संभाल नहीं पाएंगे। तो अंग्रेज़ों ने जहाँ पर जिनको देखा और जिसको पकड़ पाया पकड़ के गिरफ्तार कर नज़रबंद कर दिया। महात्मा गांधी भी पकड़े गए, उनकी पत्नी पकड़ी गई, उनके सचिव पकड़े गए, अन्य लोग भी पकड़े गए। वो लोग दोस्तों आगा खां महल में, ये बहुत अच्छा स्थान है, आगा खां महल, आगा खां महल में नज़रबंद कर दिए गए। इसमें महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी, इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और देसाई साहब थे, महादेव देसाई, महादेव देसाई। दोस्तों जब महात्मा गांधी छूटे, या कह सकते हैं जब महात्मा गांधी आगा खां महल में नज़रबंद थे, उसी समय इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई। महादेव देसाई जो इनके सचिव या सेक्रेटरी थे, उनकी मृत्यु हो गई। अब कुछ लोग दोस्तों बचे, वह उन व्यक्तियों के नाम या नेताओं के नाम आपको दोस्तों मुझे कमेंट में बताना है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा आप मेरे लिए भी मेहनत कर लीजिए दोस्तों। तो मैं सवाल को अभी दोहरा दूंगा। आगा खां महल में महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई, ये 3 व्यक्ति, और भी 2 थे, 2 क्या, हम लगभग इस आंदोलन में 60,000 कैदी बनाए गए थे। 60,000 में कुछ कैदी आगा खां महल में गांधी जी के साथ में कैद थे। उनमें से दोस्तों महात्मा गांधी के जब छूटने से पहले कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई जो उनके सचिव थे, कस्तूरबा गांधी जो उनकी पत्नी थी, इनका देहांत हो गया था। इधर महात्मा गांधी ने 21 दिन का दोस्तों उपवास रखा, उनकी तबीयत खराब हो गई, इनको वहाँ से छोड़ दिया गया दोस्तों। तो आपको ये कमेंट में बताना है कि कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी और महादेव देसाई, ये 3 व्यक्तियों के नाम हमने बता दिए। 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, बाकी जो बचे महात्मा गांधी का छूटे, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं दोस्तों आप कितनी मेहनत करते हैं और आप हमारे साथ थोड़ी भी मेहनत करने के लिए तैयार हैं या नहीं तैयार हैं। यदि तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स हमारा भर जाएगा। जितने लोग देखने वाले हैं उनमें से यदि आधा % भी आ गया रिजल्ट, तो मैं सोचूंगा कि आप लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा ले रहे हैं, अपने भविष्य के प्रति बहुत ईमानदार हैं। चलिए दोस्तों, अब भारत छोड़ो आंदोलन बहुत बड़ा है, इसको बहुत ज़्यादा विस्तार से बताने के लिए लगभग 1 घंटे का लेक्चर जाएगा। वो सब मैं आधुनिक भारत के इतिहास में जो पढ़ा रहा हूँ उसमें पढ़ाऊँगा। अभी दोस्तों हमें संविधान पढ़ना है, इसलिए आगे इस बात को नहीं लेंगे। और इतना आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों आपको ये बताया। इस कड़ी को बताना बहुत ज़रूरी था। महात्मा गांधी की विचारधारा बतानी बहुत ज़रूरी थी दोस्तों। और भी जो नेता थे वे सारे
कैद हो गए, कुछ नेता नज़रबंद हो गए, कुछ भाग गए, कुछ अभी भूमिगत होकर उषा मेहता जैसी लोग आंदोलन को गति दे रही हैं। राजेंद्र प्रसाद हैं, उषा मेहता हैं, ये दोस्तों भी गति को प्रदान करेंगे। इनके बारे में आधुनिक भारत में हम फिर बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों अब हमें क्या पढ़ना है? इसके बाद दोस्तों पढ़ना है अभी माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना पढ़नी है। फिर दोस्तों क्या पढ़ना है? अभी कैबिनेट, सबसे पहले हम कैबिनेट पढ़ेंगे, कैबिनेट मिशन के साथ साथ में पूरी कैबिनेट, इसमें अंतरिम सरकार भी हम पढ़ेंगे, अंतरिम सरकार। उसके बाद दोस्तों फिर संविधान सभा पढ़ेंगे, संविधान सभा पढ़ने के बाद फिर संविधान के भाग या व्याख्या या पूरा संविधान क्या है, जितना भी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए है, वे सारी हम दोस्तों यहाँ चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में हम प्रश्नावली करेंगे। और इसके साथ में यदि अभी 2 लोगों के कमेंट हमारे पास आए हैं, कुछ और कमेंट बढ़ते हैं, तो दोस्तों हम इसमें प्रश्न और उत्तर भी आपको करवाएंगे, या कह सकते हैं एक्सरसाइज भी हम आपको करवाएंगे दोस्तों। तो इसी के लिए दोस्तों अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। और यदि आपको लग रहा हो कि चैनल हमारे लिए उपयोगी है, हम सब आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी दोस्तों हमारे साथ जुड़िए, आप भी मेहनत करिए। बस आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को थोड़ा और दूर तक फैलाइए ताकि मुझे मेहनत करने में और अच्छा लगे। बस इतनी ही आपसे उम्मीद है। और दोस्तों आप सफल होंगे, ये तो हमारा संकल्प है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।